मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई है। ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। जोरदार आवाज आई, क्या देखा? वहाँ वो जोरदार आवाज आई, वो धमाके जैसी। मैं बाजू में खड़ा था। क्या हुआ था? एक मिनट रुको क्या हुआ था बताइए। मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई है। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। जोरदार आवाज आई, क्या देखा? वहाँ वो जोरदार आवाज आई, वो धमाके जैसी 2-3 बार आवाज। और जैसे मैं भगने लगा तो मेरे पीछे आ गई थी और मैं 2-3 बार गिरा। मेरे छाती में भी ईंटों लगी है। मैं मार अपना जीव बचा के भागा हूँ वहाँ से। वहाँ पर आग भी लग गई थी, उसके बाद धमाके की भी आवाज आई, कि अफरा तफरी भी मची थी? हाँ, धमाके की आवाज आ रही थी और जैसे लाल गोले और ब्लैक कलर के गोले वो ऐसे उड़े न, जैसे अक्खे फैलाते उसे। आपको तो पहले यकीन भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ प्लेन का है? नहीं, मैंने प्लेन देख लिया था, कैश हुआ, मैं समझ गया था कि अपना जीव बचाओ। मैंने सब समझ लिया, मैं पूरे उसमें वहाँ से भगा था। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद की 108 इमरजेंसी सर्विसेज से विजया डाभी यहाँ पर अपनी 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुंची थी घटनास्थल पर, और उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है। हम उन्हीं से बात करते कि जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा। सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को तो हम वहाँ से निकले, इधर 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। 148 को हम पहुँच गए थे और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने जो कि डेथ थे और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से ही देखा था, धुआं ही जा रहा था सब और सब भाग दौड़ रहे थे। आग वगैरह लगी हुई थी। जी। तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर गए। कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। मतलब अंदर पूरी तरह सिर्फ हाँ सर, बॉडी ही बहुत बॉडी और भयानक भयानक। जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे आपके थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे। जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन जी। ले गए थे। और प्लेन क्रैश वाले? सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए। सर, अब हमारा केस असाइन हो गया। ये देखिए, तो ये सबसे पहले विजया डाभी 108 इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी घटना देखी है और वो जो देखा है उन्होंने बयां किया है कि हालत काफी भयावह है। यहाँ पर जब प्लेन क्रैश हुआ उन्हें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एक आर्मी मैन इंजर्ड हुआ था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया था। 2 लोग इंजर्ड थे, उन्हें वो लेके गए थे और 7 डेड बॉडी वो अपनी इसी 108 एम्बुलेंस से वो ले गए थे। ये कह रहे ऐसी कई एम्बुलेंस थी जो कल यहाँ पर अनगिनत आई थी और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम स्नाइपर्स के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ रेस्क्यू कंटिन्यू करती नजर आ रही है। मैं इस वक्त अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो जख्मी लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं
वो यहाँ पर हैं। कुछ विदेशी नागरिक हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन से जुड़े हुए कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं अपने अपने नागरिकों की जो है यहाँ पर जानकारी लेने, उनका हाल पूछने। अगर मैं आपको यहाँ पर ये लिस्ट दिखाऊँ तो देखिए ये लिस्ट है तमाम लोगों की, जो लोग जख्मी हैं। सबकी उम्र अगर आप देखेंगे तो देखिए 20, 19 साल, 18 साल ऐसी ये उम्र। ये जो है आमतौर पर स्टूडेंट्स हैं और ये बाकी जो लोग हैं वो जख्मी लोग हैं। ऐसे ही और भी लोग हैं अलग अलग वार्ड्स में यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दमन दीव के डिप्टी कलेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी मुलाकात हुई रमेश कुमार जी से, कैसे हो? ठीक है एकदम। अच्छा, बातचीत हुई कि कहाँ जख्म लगा है, क्या अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहाँ के रहने वाले? दमन दीव के रहने वाले? दीव के रहने वाले वो अकेले ही हैं जो इस मामले में जो है किस्मत से बचे? हैं। अभी इस बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। आप सर जब देख करने के लिए अंदर गए थे तो क्या बातचीत हुई, क्या बस उनका हालचाल पूछा मैंने, वो ठीक है अभी, है ना, और अंडर ऑब्जर्वेशन है। कहाँ चोट लगी है उन्हें? नॉर्मल खरोच आई है और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि रमेश विश्वास कुमार वही शख्स हैं जो दमन दीव के रहने वाले हैं। 11A ये उनकी विंडो सीट थी, इमरजेंसी सीट थी, और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, आग लगने से ठीक पहले वो इमरजेंसी विंडो से बाहर निकले और उन्होंने अपनी जान बचाई। और उनसे ही मिलने के लिए दमन दीव प्रशासन के कई सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं, खुद डिप्टी कलेक्टर भी आए हैं, जिन्होंने इसी वार्ड के अंदर जिनका भी इलाज चल रहा है, रमेश विश्वास कुमार, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और ना सिर्फ उन्होंने मुलाकात की बल्कि इस वक्त गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम भी जो है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनका बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि 242 यात्रियों में से एक ही खुशकिस्मत यात्री ऐसे हैं जिनकी जो है वो जिनकी ज़िंदगी बच पाई। वो इस वक्त जो है ऑब्जर्वेशन में हैं और वही बता सकते हैं अपनी आंखों देखा हाल कि आखिर ये घटना क्या हुई, कैसे हुई। तो जैसे कि आपने खुद डिप्टी कलेक्टर साहब को सुना कि इनकी मुलाकात हुई है और वो उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। कैसे कहीं पर कोई फ्रैक्चर भी है या कोई बड़ी चोट भी लगी, गंभीर तो कोई बात? अभी डॉक्टर से ये मेरे को जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इस बारे बात कर पा रहे थे, होश में है? जी जी। तो आपने सुना कि वो होश में बात कर रहे हैं। कुछ और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। मैडम, आपके भी बेटे जो हैं वो स्टूडेंट थे वहाँ पर, वो भी जख्मी, अभी उनकी तबीयत कैसी? मेरा बेटा है MBBS में और मेरी ननन का बेटा है। बाजू में खड़ा था। एक मिनट रुको। क्या हुआ था बताइए? मैं ऑटो में से पैसेंजर उतारा था और ये मेरे सामने घटना हुई है। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि ये जो कॉलेज का था ना वो ब्लॉक, उसके ऊपर प्लेन आया और मेरे सामने क्रैश हुआ और मैंने देख के मैं भगा वहाँ से। जोरदार आवाज़ आई, क्या देखा? वहाँ वो जोरदार आवाज़ आई, वो धमाके जैसी 2-3 बार आवाज़। और जैसे मैं भगने लगा तो मेरे पीछे आ गई थी और मैं 2-3 बार गिरा। मेरे छाती में भी ईंटों लगी है। मैं मार अपना जीव बचा के भागा हूँ वहाँ से। वहाँ पर आग भी लग गई थी, उसके बाद धमाके की भी आवाज़ आई, कि अफरा तफरी भी मची थी? हाँ, धमाके की आवाज़ आ रही थी और जैसे लाल गोले और ब्लैक कलर के गोले वो ऐसे उड़े न, जैसे अक्के फैलाते उसे। आपको तो पहले यकीन भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ प्लेन का है? नहीं, मैंने प्लेन देख लिया था, कैश हुआ, मैं समझ गया था कि अपना जीव बचाओ। मैंने सब समझ लिया, मैं पूरे होश में वहाँ से भगा था।